टीएफ्स, कैसे हम सभी। आई होप आप सभी खुश होंगे और अपने इनर वर्क को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एज डिफरेंस बिटवीन ट्विन फ्लेम्स। प्लीज़ आप सभी लास्ट तक सुनना, क्योंकि इसमें मैं बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर भी देने वाली हूँ। जैसे कि क्या ट्विन फ्लेम्स के बीच एज डिफरेंस मायने रखता है, कितना एज डिफरेंस हो सकता है ट्विन फ्लेम्स के बीच, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका कारण क्या है, और ट्विन फ्लेम्स की शादी होती है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। और उससे पहले प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को ट्रू विजडम मिलती रहे। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा सोल पर्पज़ है वो यही है कि मैं आप सभी ट्विन फ्लेम्स की हेल्प करूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या रीज़न है ट्विन सोल्स में जो एज डिफरेंस है उसका। देखिए, एक सोल जो परमात्मा से बनी और परमात्मा से बनकर वो दो सोल में डिवाइड हो गई, जिनका सोर्स और कॉन्शियसनेस तो एक ही है, वो दो अलग अलग बॉडीज में अर्थ पर आ गई। ये है ट्विन सोल्स। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा, क्या ये सोल्स एक ही टाइमलाइन पर आती हैं या अलग अलग टाइमलाइंस पर। देखो, इन दोनों की सोल्स की कॉन्शियसनेस तो एक ही है, यानी कि शिव। अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ही डिसाइड करता है जो ट्विन सोल्स के बीच में होता है। दोनों सोल्स मिलकर अपने लेसन्स जल्दी जल्दी लर्न कर सकें, और ये सब भी डिसाइड करते हैं कि एक सोल पहले अर्थ पर जाएगा, इनकारनेट होगा, और दूसरी सोल बाद में, लेट्स से 7 ईयर्स, 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स। अब अर्थ पर जन्म लेने के बाद दोनों सोल्स को लेसन भी लर्न करने हैं, अपने कार्मा भी फिनिश करने हैं। अब क्योंकि दोनों सोल्स में एज डिफरेंस है तो मिलते तो हैं ही हैं ये इस जन्म में। अब मान लीजिए 20 ईयर्स का एज डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में डिवाइन टाइमिंग्स पर मुलाकात तो होनी ही है। ऑल ऑफ अ सडन आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जब फर्स्ट टाइम इनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे बहुत फेमिलैरिटीज़ है, मैं इनको पहले से जानती हूँ, या फिर आई नो देम फ्रॉम समवेयर। ठीक है, इनको पहले कहीं देखा है। क्योंकि अभी इनर वर्क बाकी है तो फुल रिकग्निशन सोल अभी कर ही नहीं पाती है। ठीक है, कुंडलिनी ट्रिगर तो होती है उस वक्त, बट राइज नहीं होती। जब तक पूरी राइज नहीं होती तब तक फुल रिकग्निशन भी नहीं होता। ठीक है, अब इतना एज गैप है तो ये कैसे मिलते हैं, डू दे लिव विद ईच अदर। अब ये डिपेंड करता है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट पर। या तो आप अपना सिर्फ सोल पर्पस सर्व करने ही आए हैं, या फिर दोनों ट्विन इतने हाई लेवल पर एडवांस हो चुके हैं, एक दूसरे की दोनों को जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इतना हाई लेवल और एडवांस लेवल का दोनों इनर वर्क कर चुके होते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि दोनों सोल्स का आपस में कि हम मिलेंगे पर हमारी शादी नहीं होगी, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। सोल पैटर्न्स डिसाइड्स दैट। ओके, बहुत सारे सोल्स ऐसे भी होते हैं, दे विल फाइंड ईच अदर, डू द इनर वर्क एंड दे विल मैरी ईच अदर। अब ये जो गैप की कंडीशनिंग है ना, ये ट्विन उस कंडीशनिंग को तोड़ देती है। सोसाइटी जो भी आपको सिखाती आई है उसको ना मानना, अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेना, क्योंकि सोल यहाँ पर मास्टर है। ठीक है, वो आपको गाइड करती है कि आपको कब कहाँ क्या करना है। ये अपना इनर वर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि सोसाइटी की कंडीशनिंग को ही चैलेंज कर देते हैं। राइट। अब क्योंकि इसलिए एक चीज़ और भी हो सकती है, ट्विन की जो फैमिली होती है ना, उनसे भी उनका झगड़ा हो सकता है, अलग रहना पड़ सकता है उन्हें। दे विल डू दैट बिकॉज सोल इज गाइडिंग देम, और उनको हमेशा से ये ज्ञात होता है कि अकेले नहीं हैं हम, डिवाइन है उनको सपोर्ट और गाइड करने के लिए। अल्टीमेटली फैमिली मेम्बर्स भी ना धीरे धीरे समझ ही जाते हैं और वो भी सपोर्ट करने लगते हैं। देखो, ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी है ना, वो एज से ना परे है। ठीक है, यूजुअल गैप 7 साल, 10 साल, 20 साल तक हो सकता है, क्योंकि अनकंडीशनल लव होता है। अगर 20 साल का गैप है ना, तो आप उतना ही लव फील करेंगे जितना कि आप सेम एज वाले के साथ फील करेंगे। सो एज बार तो है ही नहीं, बिल्कुल ही मैटर नहीं करता। अब शिव शक्ति की जर्नी को ले लीजिए आप, 1000 ईयर्स का एज गैप है, री इनकारनेशन है, पहले सती फिर शक्ति। ठीक है, तो आई होप मेरे इस वीडियो ने आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी होगी। आप सभी को समझ में आया होगा कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में एज डिफरेंस क्यों होता है और क्यों ये मायने नहीं रखता।
ठीक है? तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है, अगर ये टॉपिक आज आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छी-अच्छी विज़डम्स आपके लिए लाऊँ। थैंक यू। ओम नमः शक्ति शिवाय।